स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। भारत सरकार की अनेक योजनाएं चल रही है, जिसमें आज यह देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार किन किन तरीकों से जनता को लाभ प्रदान कर रही है, जिनमें आज पेंशन योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा निधि योजना। जहां आज कार्यक्रम में कुंडम ब्लॉक के अंतर्गत बगराजी सेक्टर में इंडियन बैंक के अंतर्गत यह कार्यक्रम रखा गया, जो कि देश के गरीबों के हित कर यह सारी योजनाएं बन सके। वही कार्यक्रम में वित्त विभाग के उच्च अधिकारी के रूप में जितेंद्र असाटी के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सिहोरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक संतोष वरकटे भी उपस्थित रहे। वही मुख्य अतिथियों में बैंक के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि महिला हो या पुरुष, सभी अपने स्थानीय बैंक में जाकर अपने जीवन सुरक्षा हेतु योजनाओं के बारे में समझे तथा उसका लाभ ले। इस कार्यक्रम में उपस्थित जोनल हेड इंडियन बैंक विकास जायसवाल, क्षेत्रीय विधायक संतोष वरकटे, डॉक्टर RK चनपुरिया, पूर्व प्राचार्य मदन लाल बागरी, सरपंच अर्चना बागरी, अजय जैन, प्रकाश चंद्र जैन, बिहारी लाल असाटी, किसान संगठन के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश सेठ ठाकुर एवं क्षेत्र की आम जनता के समक्ष नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया तथा यह सारा कार्यक्रम DFS के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार असाटी के सानिध्य में संपन्न कराया गया। वंदे वंदे। आज हमारी अपनी पावन ग्राम पंचायत के सामने ये हमारी समूह की बहनें बैठी हैं, इनको बैंकों का महत्व अत्यधिक पता होगा। हमारी बहनें जो ये पहले कभी यह संभव नहीं था कि बैंक से ऋण लेकर समूह का संचालन करें, अपने लिए आय का स्रोत कोई ऐसा स्थापित कर सकें जिससे वे स्वावलंबी की दिशा में आगे बढ़ें। जाने से पहले एक छोटी सी मुझे कुछ बाजार से ज़रूरत थी। मैं बाजार जाता हूं और मैंने 602 रुपये का एक सामान खरीद लिया और दोनों के पिन एक ही थे। मेरे क्रेडिट कार्ड का भी पिन नंबर वही था, ATM का भी वही था। गलती से मेरे पर्स से क्रेडिट कार्ड निकल गया। मैं रात में भ्रम कर गया, मैं देख नहीं पाया कि वो ATM कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उस समय पहले रुपए कार्ड नहीं था। पहले एक जैसे क्रेडिट कार्ड मिलते थे, मास्टर का हो या वीज़ा कंपनी का हो, एक जैसे होते थे। मैंने वो क्रेडिट कार्ड जो है वो दुकानदार को दिया, उन्होंने उससे पैसे काट लिए 602 रुपये और मैंने उसको अपना पिन डाल के वो पैसा जमा कर दिया, उनको पेमेंट कर दिया और मैं उसके 15 दिन बाद अमेरिका चला गया वर्ल्ड बैंक की पोस्टिंग में। अब मैं आया 4 साल बाद भारत वापस। 4 साल बाद भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मैंने कभी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था। अब मुझे असली ज़रूरत आई 2021 में, मुझे लेना था एक कार का लोन। अब कार का लोन लेना है तो सबसे पहले सिविल, वो जो वायरस बताया आपको मैंने कि उस वायरस पर पहले चेक होगा कि आपके शरीर में वो वायरस है आप या वायरस से आप फ्री हो, वो उसको चेक करेंगे। तो उन्होंने देख लिया मेरा सिविल स्कोर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरा सिविल स्कोर था 470। कोई भी ऋण लेने के लिए सिविल स्कोर जो मिनिमम 620 चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में आ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो कभी कोई ऋण लिया नहीं बैंकों से। मेरी तो हमेशा अपनी जमा पूंजी उसी से खर्चा करना है, उसी को इस्तेमाल करना है और क्रेडिट कार्ड इन सबसे दूर रहना है। तो मैंने फिर अपना माथा थपथपाया और फिर SBI चेयरमैन साहब के ऑफिस में फ़ोन किया। मैं खुद उस बड़े पद पे होते हुए मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि मेरा सिविल स्कोर 470 कैसे हो सकता है, मुझे बैंक ऋण क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए 620 चाहिए और मेरा सिविल स्कोर 470 है। उन्होंने कहा ठीक है सर, चेक कराते हैं। मैंने कहा चेक करा लीजिए। तो उन्होंने पाया कि ये जो क्रेडिट कार्ड जिसमें 602 रुपये का मैं गलती से एक ट्रांजैक्शन करके चला गया था अमेरिका और 4 सालों तक के बाद आया मैं, तो वहाँ पर हुआ क्या कि उन्होंने वो 602 रुपये बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट से, स्टेट बैंक ने माफ़ी कर दी, क्रॉस कर दिया कि भाई ये 602 रुपये की उगाही नहीं होगी इंसाफ से, इसको हम काट देते हैं। काट तो दिया लेकिन वो वायरस में चला गया, उस सिबिल के वायरस में वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने पाया कि मेरी एक ही एंट्री है 2013-14 की 602 रुपये की। तो हमने कहा साहब ये बताइए अब हो गई ये गलती तो अब इसका समाधान क्या, कैसे करें, वो कार का लोन भी लेना है तो हमारा कैसे सिविल कैसे सुधरेगा, तब तो कार लोन मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब उसकी व्यवस्था बताते हैं। हमारे पास बैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा ऐसा है साहब अब आप सिर्फ जो 602 रुपये जो बैंक ने माफ़ी कर दी अपने अकाउंट से क्रॉस कर दिया,
ऐसा कीजिए, इसके अगेंस्ट में, मतलब इसके एवज में आप हमको 2021 में 7,600 रुपये का एक चेक लिखिए। तो हमने 602 रुपये की वापसी राशि के लिए मैंने 7,600 रुपये का एक चेक लिख के दिया SBI को। तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाते में 7,600 रुपये लिए और उन्होंने मेरा वो क्रेडिट में जो सिविल स्कोर था, सिविल को नो ड्यूज़ भेजा कि साहब अब इनके ऊपर कोई अदायगी नहीं है, अब इनका सारा चिट्ठा जो है वो क्लीन हो गया है। अब वो बात सिविल पे चली गई। सिविल में मेरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्त थे जिनसे मैंने कहा, अब मैंने कहा ये बताओ, अब 470 अभी तो NOC मिल गया और मेरा क्लीन स्लेट हो गया, अभी बताओ 476 620 कैसे होगा, रेंट तो 620 में मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, बोला नहीं कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, और ये बात थी जून जुलाई अगस्त की 2021 में। मैंने कहा अच्छा। अब वो बोले सिविल अपने आप नहीं बढ़ेगा, 436 से यदि उसको 620 तक लेके जाना है तो आप पुनः एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, और क्रेडिट कार्ड लीजिए और उसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और उसमें अपने अनुशासन के साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि आप समय समय पर उसकी राशि वापस जमा करें। तब आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे, क्योंकि वो तो क्रेडिट हिस्ट्री है बैंक के पास, तब वो आपका इम्प्रूव होगा। हमने कहा ठीक है। फिर बैंकों के दरवाजे खटखटाए कि साहब हमको अब एक क्रेडिट कार्ड दे दो। ये भारत सरकार के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी की प्रार्थना बैंकों के दरवाजे में। हमने कहा एक क्रेडिट कार्ड दे दो भैया, ताकि हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करें, और अब हम ध्यान रखेंगे, अनुशासन से चलेंगे तो हम वो क्रेडिट कार्ड समय समय पर पैसा चुकाएंगे तो हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं साहब आपको हम क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड देने के लिए भी 600 अंक चाहिए। हमने जीवन में नहीं सुना था कि मैं इतना अव्वल और इतना होशियार होने के बाद और इतने पढ़ाई में इतना तेज तर्राट होने के बाद मुझे इस तरह की विडंबना और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सिविल इसको आपको क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए भी 600 अंक चाहिए मिनिमम। तो हमने कहा कैसा करें भाई, आप हमको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे, वहाँ सिविल नहीं सुधरेगा। तो फिर एक बैंक से वार्तालाप की तो उन्होंने कहा एक व्यवस्था है, अब अल्टरनेटिव देखिए। और कितना विडंबनापूर्ण उन्होंने हमको विकल्प दिया जिसका हमने पालन किया, और उसके बाद हमने उसमें उस अपने सिविल स्कोर को ठीक किया। उन्होंने कहा आप बैंक में 2 लाख रुपए की FD बनवाइए। तो हमने कहा ठीक है साहब 2 लाख रुपए की FD बना लेते हैं। 2 लाख रुपए की FD में हमको ब्याज नहीं मिलेगा, वो 2 लाख रुपए की FD के अगेंस्ट में हमको 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो 50,000 रुपये का उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, और वो 50,000 के क्रेडिट कार्ड को फिर हमने बहुत निरंतरता से, मैंने उसको जो भी हमारे खर्चे झगड़े होते हैं दैनिक जीवन के, वो सब इस्तेमाल करना शुरू किया। तब पूरे 4 महीने बाद वो 470 अंक जो हैं वो 620 बने, और फिर मैं सब चीज़ों के लिए मेरी पात्रता हुई कि मैं बैंक से कार का भी ऋण ले सकता हूं, या मैं एक नॉर्मल कस्टमर की तरह अपना क्रेडिट कार्ड ले सकता हूं, बैंकों से बाकी के व्यवहार और वार्तालाप कर सकता हूं। तो मैं आपको ये, मेरा सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्टोरी इज, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनुशासन, नियम जो है बैंकों के साथ, जब आप कोई भी ऋण लेते हैं, कोई भी पैसा उठाते हैं बैंक से किसी भी काम के लिए, शिद्दत से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, और अनुशासन के साथ बैंकों के ऋणों की समय पर अदायगी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि वो नहीं होगा तो आपका जीवन जो है वो कठिनाई में घुसता चला जाएगा, और प्लस आपका ही नहीं आपके परिजनों का, क्योंकि वो आजकल सिविल जो वायरस है वो पूरे परिवार की हिस्ट्री को कैप्चर करता है कि आपके दादा परदादा ने लिया था, उनने नहीं दिया, तब आप भरपाई कीजिए, तब आपका सिविल सुधरेगा और ये होगा। तो मैं बहुत सारी बातें ना करते हुए मैं आपसे अपना व्यक्तिगत ये विषय साझा करना चाह रहा था, अनुशासन और नियम की बातें कर रहा था। और ये जो 4 योजनाओं की मैंने बात बताई है, ये गरीब बैंक जो है वो गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि बैंक तो सूट बूट और पढ़े लिखे या थोड़ा धनवान लोगों के लिए बैंकों की व्यवस्था अवेलेबल है। प्रधानमंत्री जी ने इसको नकारा, और उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 56 करोड़ खाते हैं उनमें आज की डेट में यदि मैं 16-17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर का नंबर लूँ तो लगभग 2,63,000 करोड़ रुपए की जमा राशि, ये गरीबों की राशि है जो उन्होंने अपने खाते खोल के बैंकों में जमा की है। तो पर अकाउंट लगभग नहीं तो 4,700 रुपया हर गरीब का, और जिन्होंने अपने जनधन खाते का लाभ उठाया उनके पैसे जमा है। तो जो लोग भी जनधन के खाते सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे एक और विनम्र प्रार्थना है कि जनधन खातों को यदि आप ठीक ढंग से चलाते हैं तो उसमें एक ओवरड्राफ्ट की भी हमने फैसिलिटी दी है, और वो राशि है 10,000 रुपये की। इसका मतलब कि यदि आपने 6 महीने तक अपना अकाउंट ठीक ढंग से चलाया और मान लो आपको कोई भी दिक्कत आती है,
हालांकि मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सरल नहीं है कि बैंक अधिकारियों का कितना सपोर्ट मिलता है और कितनी आपको चीज़ें मुहैया हो पाती हैं, वो बैंक के ऊपर है। अब एक छोटी सी ब्रांच यदि 29,000 खातों को लेके चला रही तो कितना ही कर रही है, और 10 बजे से 4 बजे के बीच में क्या ही सर्विस हो रही होंगी, उस पर मैं बाद में टीका टिप्पणी करूँगा। लेकिन जो आप ये जनधन खाते हैं तो उनमें ये सुनिश्चित कर लें कि 6 महीनों के बीच जिन्होंने अच्छे से 6 महीने साल भर ठीक से चलाया तो उसमें 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि कभी आपको कोई दिक्कत परेशानी आई तो 69,000 ग्राम पंचायत है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश मिला कि सारी ग्राम पंचायतों में हमको वित्तीय समावेशन की जितनी सारी योजनाएं हैं, जिनको आपने लघु फिल्म के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और बैंकों के जो सीनियर अधिकारी थे जिन्होंने जिस तरह से आपके सामने उसकी प्रस्तुति की, तो इन तमाम सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हुए किस तरह से हम प्रधानमंत्री जी के मन में है कि हर व्यक्ति सशक्त हो, मजबूत हो, उसका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम देश भर की जो 2,69,000 जो ग्राम पंचायत है इन सब के बीच में जाके और लोगों के बीच इस तरह के शिविर आयोजन और कैंप लगा करके और लोगों को चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें और उसका ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो जैसा कि आपने लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा, मैं संक्षिप्त रूप से थोड़ी सी योजनाओं के बारे में बातें करूँगा।